वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में बढ़ा कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार। अब तक 1,568 की मौत, 12,700 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पहली बार कोरोना के केस में बड़ा उछाल, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले और मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कल से अब तक 35 मौत, मरीजों का कुल आंकड़ा 14,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के केस 4,800 के पार, 1,400 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मुंबई में कल से अब तक कोरोना से 18 लोगों ने तोड़ा दम, मायानगरी में बीमारों की संख्या 9,310। दिल्ली में महंगी शराब होने के बावजूद शराब की दुकानों पर दूसरे दिन भी भीड़ जारी, 70% महंगी बिक रही है शराब। दिल्ली के कृष्णनगर में शराब की दुकान पर सुबह से भीड़, ज्यादा कीमत पर भी शराब खरीदने को बेताब दिखे लोग। दिल्ली के सिविल लाइन में भी शराब की दुकान पर भीड़, पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। दिल्ली के झील इलाके में सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें। केजरीवाल की शराब विक्रेताओं को भी चेतावनी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया तो दुकान में भी लगेगा ताला। हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का जयपुर में अंतिम संस्कार कल हुई। आतंकी मुठभेड़ में हुए हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शहीद कर्नल आशुतोष को दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में दोबारा हुआ आतंकी हमला, आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया हमला, 3 और जवान शहीद। बड़गाम जिले के नौगाम में भी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जॉइंट कैंप पर ग्रेनेड से हमला, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर सेना के 2 अफसरों समेत कुल 8 लोग हुए शहीद, 3 आतंकी मारे गए। गाजियाबाद में भी आज से शराब की बिक्री, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुली। दिल्ली सरकार की एम्बेसडर कार में शराब की तस्करी, ड्राइवर समेत एक और गिरफ्तार, एक्साइज एक्ट में दर्ज मुकदमा। शराब की बिक्री ने भरा यूपी का खजाना, एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की बिक्री, अकेले लखनऊ में 6.5 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। कोरोना संकट से हुए नुकसान पर राहुल गांधी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से की चर्चा। अभिजीत बैनर्जी ने विकल्पों पर विचार का दिया सुझाव। गुजरात में कोरोना के 5,804 मरीज, अब तक 290 की मौत। लखनऊ से अच्छी खबर, कल से अब तक कोई नया केस नहीं, लेकिन राज्य में कल से अब तक 116 बीमार, कुल संख्या 2,700 के पार। मध्य प्रदेश में कल से अब तक 105 मामले, बीमारों की कुल संख्या 2,900 से ज्यादा, राज्य में 165 की मौत। पश्चिम बंगाल में भी तेजी से पैर पसारता जा रहा है कोरोना, अब तक 1200 से ज्यादा संक्रमित, 133 की मौत। यूपी के आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब कल से अब तक 25 नए मरीज, बीमारों की कुल संख्या 621। सात मई से दुबई और अबू धाबी से शुरू होगी स्पेशल फ्लाइट्स, फंसे हुए भारतीयों को कोच्चि और कोझिकोड पहुंचाया जाएगा। नेवी के 3 जहाज भी मालदीव और यूएई के लिए रवाना, फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। एनएम सम्मेलन में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले कुछ लोग फैला रहे हैं आतंक का वायरस। यूपी के सीएम योगी को गोली मारने की धमकी देने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 24 अप्रैल को तनवीर खान नाम के पुलिसकर्मी ने फेसबुक पर दी थी धमकी।
कोरोना की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली सरकार से 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। हैदराबाद में फंसे झारखंड के मजदूरों का हंगामा, सड़कों पर उतरकर घर वापसी की मांग की। कोटा से स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर पहुंची, घर लौटने पर छात्रों का जश्न, कहा खाने किराए के नहीं लिए पैसे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से महाराष्ट्र के लिए ट्रेन, 1200 से ज्यादा मजदूर घर पहुंचेंगे। गोधरा से 1200 मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन कानपुर के लिए रवाना, सभी से 505 रुपए किराया लिया गया। तेलंगाना के मेडचल से भी 2000 मजदूरों के लिए दौड़ी स्पेशल ट्रेन, बिहार छत्तीसगढ़ के मजदूरों को राहत। आसनसोल में लेफ्ट का विरोध, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की मांग को लेकर हल्ला बोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, काम नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में मां बेटी ने की खुदकुशी, शराब पीकर आए पति ने पत्नी और बेटी की थी पिटाई। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने शराब के नशे में मारी 5 लोगों को टक्कर, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में पुणे में शुरू हुआ मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम, एमएचए की नई गाइडलाइंस के बाद शुरू किया गया काम। कानपुर में बीच सड़क पर शराब पीने वालों ने किया हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में 24 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, कानपुर पुलिस लाइन और जेल रोड का इलाका कोरोना हॉटस्पॉट घोषित। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को मिलेगा वेलकम किट, प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में मच्छरदानी भी उपलब्ध करवाई। चंडीगढ़ से 10 बसों में हिमाचल के कुल्लू पहुंचे 240 लोग, मेडिकल जांच जारी, रिपोर्ट आने तक सभी रहेंगे क्वारंटीन। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर ने उठाए शराब खरीदने वालों पर सवाल, बोले जब खाने के लिए पैसे नहीं तो शराब कहां से ले रहे हैं लोग। केरल के धनबाद पहुंचने वाले मजदूरों ने सुनाई आप बीती, बोले ट्रेन के टिकट के तौर पर वसूले गए 860 रुपए। एक 1220 आईटी प्रोफेशनल और प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से भुवनेश्वर पहुंची श्रमिक स्पेशल, हेल्थ चेकअप के बाद रवाना किया जाएगा। देवबंद के थाना नागल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, 2 लोग गिरफ्तार। एमपी के आगर मालवा जिले में डेयरी मालिक को पीटने वाले कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश, एसपी ने खुद जाना हाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।